मिलिए एन से। ये अक्सर www.shoppingcart.com से शॉपिंग करती है। उसने अपना ईमेल आईडी, पता और क्रेडिट कार्ड की डिटेल जैसी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर सेव की है, ताकि वो बिना किसी झंझट के आसानी से और जल्दी से शॉपिंग कर सके। जरूरत की सारी इंफॉर्मेशन सर्वर में स्टोर्ड है। एक दिन एन को एक ईमेल मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उसे shoppingcart.com से एक स्पेशल डिस्काउंट वाउचर मिल सकता है। इसके लिए उसे कूपन कोड चाहिए होगा, जिसके लिए उसे shoppingcart.com अकाउंट के क्रेडेंशियल्स भरने को कहा जाता है। ये सब उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि वो सोचती है कि ये बस एक अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेप है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके सामने कौन सी मुसीबत आने वाली है। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई जब एक बहुत बड़ी अमाउंट उसके अकाउंट से डेबिट हो गई। आपको क्या लगता है कि ये कैसे हुआ? जी हाँ, उसे जो ईमेल मिला था वो फेक था। एन के shoppingcart.com वाले अकाउंट ने अनऑथोराइज्ड थर्ड पार्टी एक्सेस विटनेस किया। इस तरह के अटैक को साइबर अटैक कहा जाता है और इसे करने वाले को हैकर कहते हैं। क्या एन इस ईमेल से बच सकती थी? साइबर सिक्योरिटी की मदद से वो ऐसा कर सकती थी। साइबर सिक्योरिटी में ऐसी टेक्निक्स शामिल हैं जो इस डिजिटल कंपोनेंट्स, नेटवर्क्स, डेटा और कंप्यूटर सिस्टम्स को अनऑथोराइज्ड डिजिटल एक्सेस से सुरक्षित रखने में मदद करती है। साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के कई तरीके हैं। ये बस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के नेटवर्क से जुड़े हैं और आपको किस तरह के साइबर अटैक हो सकते हैं। तो चलिए अलग अलग तरह के साइबर अटैक्स के बारे में जानते हैं जिनका सामना एन को करना पड़ सकता था। सबसे कॉमन साइबर अटैक्स में से एक मैलवेयर अटैक है, जैसे ट्रोजन, एडवेयर और स्पाईवेयर वगैरह। अगर एन ने कोई संदिग्ध अटैचमेंट ऑनलाइन डाउनलोड किया होता, तो अटैचमेंट में एम्बेडेड कुछ मलिशियस वायरस से उसका सिस्टम करप्ट हो सकता था। अगला है फिशिंग अटैक। इस तरह के साइबर अटैक का शिकार एन हुई थी। यहाँ हैकर आमतौर पर धोखाधड़ी वाली ईमेल भेजते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे किसी लेजिटिमेट सोर्स से आ रहे हों। यह अटैक मैलवेयर इंस्टॉल करने या क्रेडिट कार्ड की जानकारी और लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे सेंसिटिव डेटा चुराने के लिए किया जाता है। अगला हमला है मैन इन द मिडल अटैक। इसमें हैकर एन के डिवाइस और वेबसाइट के सर्वर के बीच इंफॉर्मेशन पाथ का एक्सेस पता है। हैकर का कंप्यूटर एन का आईपी एड्रेस अपने कब्जे में ले लेता है। ऐसा करने से एन और वेबसाइट के बीच कम्युनिकेशन लाइन सीक्रेटली इंटरसेप्ट हो जाती है। ये आमतौर पर असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क और मैलवेयर से भी होता है। पासवर्ड अटैक किसी सिस्टम को हैक करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। इसमें कॉमन पासवर्ड का इस्तेमाल करके या सभी पॉसिबल अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशंस को आजमाकर एन का पासवर्ड क्रैक किया जा सकता था। भविष्य के साइबर अटैक्स को रोकने के लिए एन ने कुछ साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने की सोची। सबसे पहले उसने फायरवॉल इंस्टॉल किया। ये इंटरनेट और एन के कंप्यूटर के बीच एक वर्चुअल वॉल जैसी होती है। फायरवॉल नेटवर्क के इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर कर डिवाइस को सुरक्षित रखती है। ये या तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो सकता है या हार्डवेयर रीइंफोर्समेंट्स। दूसरा, एन ने हनी पॉट्स लागू किया। जिस तरह फूल मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह हमलावरों यानी अटैकर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डमी कंप्यूटर सिस्टम, जिन्हें हनी पॉट्स कहा जाता है, का इस्तेमाल किया जाता है। इन सिस्टम्स को कमजोर दिखाया गया है ताकि अटैकर्स को धोखा हो। इससे ये असली सिस्टम को सेफ रख पाता है। इनके अलावा उसने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का भी फैसला लिया और अननोन सेंडर्स के मेल को अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो ये थी एन की कहानी। साइबर अटैक्स सिर्फ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी निशाना बनाते हैं। ऐसे जगहों पर किए जाने वाले साइबर अटैक्स ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनसे भारी नुकसान होता है। ऐसे अटैक्स के कई मोटिव्स होते हैं, जिनमें जरूरी डेटा से छेड़छाड़ से लेकर मॉनेटरी फायदा तक शामिल है। आइए उन कुछ साइबर अटैक्स पर एक नजर डालें जिनका सामना कंपनियों को करना पड़ता है। कई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े कॉरपोरेशंस एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट एपीटी का सामना करते हैं। इस तरह के हमले में हैकर लगातार कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए लंबे समय तक नेटवर्क का एक्सेस पाने की कोशिश करते हैं। कंपनियां सेवा से इनकार यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का भी सामना करते हैं। इसमें नेटवर्क ट्रैफिक से भर जाता है, जिस वजह से लेजिटिमेट सर्विस की रिक्वेस्ट्स अनअटेंडेड रह जाती है। इसका एक टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस डीडीओएस अटैक है। इसमें अटैक को शुरू करने के लिए कई सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई हैकर डेटाबेस ड्रिवन वेबसाइट में स्टैंडर्ड एसक्यूएल क्वेरी में हेरफेर करता है, तो इसे एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के रूप में जाना जाता है। ऐसा करने पर हैकर्स डेटाबेस से टेबल्स को देख, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ढेर सारे साइबर अटैक के बीच कई नेटवर्क और सर्वर वाले ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पूरी सिक्योरिटी एंश्योर करना असल में एक चुनौती है। ये कोई आसान काम नहीं है।
और इसमें मदद करने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को साइबर थ्रेट्स की पहचान करने और कंपनी के नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कई जॉब रोल्स हैं। अगर हैकिंग आपको फैसिनेट करती है, तो एक एथिकल हैकर का रोल एक्सप्लोर करने लायक है। ऐसे प्रोफेशनल्स नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे एक हैकर करता है, लेकिन सिर्फ उन कमजोरियों की पहचान करने और असल साइबर अटैक से प्रोटेक्शन के लिए उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप मजबूत सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का रोल ज्यादा सही है। एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर CISCO एंटरप्राइज सिक्योरिटी में एक क्रूशियल रोल निभाता है और उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जानकारी की ओवरऑल सेफ्टी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो यहाँ आपके लिए एक सवाल है, दिए गए ऑप्शंस में से साइबर अटैक के उस टाइप की पहचान करें जिसमें हैकर्स का सिस्टम क्लाइंट के IP एड्रेस पर कब्जा कर लेता है। A. DDoS अटैक, B. मैन इन द मिडल अटैक, C. फिशिंग अटैक, D. पासवर्ड अटैक। इसके बारे में सोचें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब पोस्ट करें। 3 लकी विनर्स को Amazon गिफ्ट वाउचर्स मिलेगा। ग्लोबल डिजिटल डेटा के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के साथ ये अनुमान लगाया गया है कि आने वाले समय में साइबर अटैक्स चौगुने हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी जो इन अटैक्स को रोक सके। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में करियर अब प्रोफेशनल्स के लिए लुक्रेटिव और एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सिंपली लर्न से सर्टिफाइड हो और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बने। हमें उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप का बटन दबाएं। अगर आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में अपडेट चाहिए तो सिंपली लर्न चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें।